जो गाय के गौमूत्र होता है ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो है एक औषधि है, सर्वश्रेष्ठ औषधि है भाई साहब। 3 mm 4 mm 5 mm 2 mm 1 mm की पथरी हो और मेरे पास आ जाना, मैं आपको पथरी यदि 1 महीने में नहीं निकाल दूं तो मेरा नाम। काली हल्दी का जो करक्यूमिन होता है और अरोमा होता है वो इतना जबरदस्त होता है कि आप इसका जो है, और काली हल्दी से आपको पता है कि कितनी इनकम होती है। काली हल्दी से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की इनकम होती है। 12 महीने की क्रॉप है ये। हाँ सर, लोगों के घुटनों में बहुत समस्याएं होती हैं। हर दूसरा व्यक्ति आजकल घुटनों के लिए परेशान है। औषधियों की रानी, इसमें सबसे बड़ी बात क्या पता है, महिलाओं के जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, केवल सतावर की जड़ें मात्र उपयोग करने से उनके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। जी भैया, ये चीनी से 30 गुना मीठा होता है, लेकिन ये 0 कैलोरी है। अच्छा तो सर ये स्टीविया है, इसको खाने से शुगर नहीं होता? एक पेड़ को जीवन में अपने पूरे जीवन में 1 करोड़ का बेच सकता है। इसकी लकड़ी, इसकी पत्ती, इसकी जड़ें, इसके अंदर फूल जो आता है। अच्छा सर, थायराइड बहुत नॉर्मल बीमारी होती है, आजकल हर किसी को थायराइड होती है, उसके लिए आपने कौन सी औषधि उगाई है? आपने तभी ये सब कुछ ये खेती वगैरह शुरू की होगी, तो सर आपको परिवार वालों ने, कई लोगों ने मना नहीं किया कि खेती है, खेती में कौन सा फायदा होता है? तो सर ये गाय के गोबर से लकड़ी भी बनाते हैं सर? गाय के गोबर से लकड़ी बनाते हैं, वो शव दाह के लिए तो ठीक है, लेकिन कोयला वगैरह के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जयपुर में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है और यही है। नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेरतवाल। द आर1 पॉडकास्ट की विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे किसान से मिलवाऊंगी जिसके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज है, दुनिया की हर बीमारी के लिए औषधि है। और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि ये जगह जयपुर के बीचों बीच जहां हम लोग रहते हैं वहां है, और वहां आपको कैंसर ले लीजिए, आपकी टूटी हुई हड्डी है उसको जोड़ने का इलाज है, आपकी किडनी में पथरी है, किसी भी जगह पर पथरी है उसको निकालने के लिए पत्ता कौन सा उगता है वो हमारे यहाँ पर ये किसान उगाते हैं। अतुल जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ आर1 पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी सर, थोड़ा सा आप भैरू बाबा के बारे में मुझे तमाम विशेष चीज बता रहे थे। और ये खेजड़ी का वृक्ष है, खेजड़ी का वृक्ष देखिए आप जयपुर में, पूरा दिखाओ एक बार यशो ऊपर करके। ये खेजड़ी का वृक्ष है और ये शेषनाग के रूप में। अब इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये अतुल जी हमको बताएंगे। जी सर। देखिए, हमारे श्री काल भैरव भगवान विराजे हैं, और जो खेजड़ी का वृक्ष है ये राज्य वृक्ष है। इस राज्य वृक्ष में सबसे खूबसूरत बात यह है कि पूरे विश्व में इस प्रकार का कोई पेड़ ही नहीं है जो इतना विशाल हो। इस वृक्ष का 20 फीट एक साइड से, यानी कि हम चारों साइड से देखें तो 20-20 फीट का घेराव है। आप देख सकते हैं ऊपर से कि जो है कितना विशाल, जिसके शेषनाग की आकृति का है, और यहाँ स्वयं श्री काल भैरव भगवान की जागृत अवस्था में है। तो ये बहुत ही अद्भुत है और आपका आशीर्वाद हम पर है, ऐसा हमारा मानना है। सर, आप मेरे को बहुत सारी औषधियों के बारे में बता रहे थे, तो हम सीधे इस पहली औषधि से शुरू कर देते हैं। क्या कुछ इसकी विशेषता है और लोगों को क्या कुछ इससे फायदा मैं होगा? आपको बताना चाहूंगा, नीलगिरी पर्वत जो कि जो है कामाख्या माता के मंदिर, यानी कि असम में है, वहाँ पे काली हल्दी की खेती होती है। ये काली हल्दी है और आप यहाँ देख रहे हैं कितना शानदार काली हल्दी की यहाँ पर खेती हो रही है। काली हल्दी एक अद्भुत औषधि है, एक तांत्रिक जो है पूजा का एक स्रोत है। और इस काली हल्दी की पता विशेषता है कि इसमें कैंसर, किडनी, अस्थमा, कैंसर ठीक कर देगा सर? ठीक करने की औषधि बनती है। और अभी काली सर तो हल्दी, लोग जो वो ले रहे हैं, कई लोग वो थेरेपीज लेते हैं, लोगों के बाल चले जाते हैं, तो इतनी दवाइयाँ उन सबसे भी कारगर होती है काली हल्दी? काली हल्दी बहुत चरक संहिता में इसका उल्लेख है। 5000 वर्ष पूर्व चरक संहिता में उल्लेख दिया गया है। इसके अलावा काली हल्दी का जो करक्यूमिन होता है और अरोमा होता है वो इतना जबरदस्त होता है कि आप इसका जो है कैंसर के अलावा माइग्रेन की प्रॉब्लम्स हुई, किडनी की प्रॉब्लम हुई, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स हुई। सर लोग तो इतनी दवाइयाँ खाते हैं इन चीजों की। देखिए, खाते हैं, उनको पता नहीं है, वो आयुर्वेद से दूर हो गए हैं, वो प्रकृति से दूर हो गए हैं। आज प्रकृति के अंदर जब हम रहते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी प्रकृति में कितना अद्भुत चीज़ है। आप ये देख रहे हैं, इसके नीचे ये वाले काली हल्दी के नीचे ये जो काली हल्दी निकाल कर दिखाइए, इसमें हम लोगों को दिखाते हैं कि काली हल्दी कैसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जो कैंसर का पीड़ित होते हैं उनको भय भय में रहते हैं वो, और भय के कारण से, बड़ी बीमारी के कारण कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, उनके रिसर्च पेपर पे जाते नहीं है, उनकी नॉलेज पे जाते नहीं। ये देखिए, ये हल्दी है,
ये है ना? काली हल्दी है। अभी मैं इसके बड़े-बड़े मैं काट के भी आपको दिखाऊँगा, इसका अरोमा भी दिखाऊँगा। अभी मैं देखो इस काली हल्दी के साथ में ये भूमि आंवला, इस पौधे को क्या बोलते हैं? भूमि आंवला। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इससे क्या होता है सर? ये स्टमक की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन है। यहाँ पर भूमि आंवला आता है। ये आंवले की तरह जो आंवला होता है ना, गोल-गोल, गोल-गोल जैसे ये आ रहा है, देखिए आप। ये देखिए गोल-गोल, गोल-गोल बड़े हो जाएँगे ये। ये बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है, इसको भूमि आंवला कहते हैं। इससे सर क्या कुछ ठीक हो जाता है लोगों का भूमि आंवला से? पेट की समस्या दूर होती है, आंतों की समस्याएँ दूर होती हैं। कह रहा हूँ कि 50,000 रुपए प्रति एकड़ इनकम होती है इससे एक किसान की मात्र 2.5 महीने के अंदर। अब आप देखो यहाँ पे हमने पैसे थोड़ी लगा रखे हैं, ये अपने आप ही ग्रो हो रहा है, ये खरपतवार के रूप में ग्रो हो रहा है और ये इतना ग्रो हो जाएगा और हम इसको निकाल करके सेल कर देंगे और इससे प्रति एकड़ 50,000 रुपए की इनकम होगी। और काली हल्दी से आपको पता है कि कितनी इनकम होती है? काली हल्दी से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की इनकम होती है, 12 महीने की क्रॉप है ये। और हम इसको तो सर फिर किसान को फिर भी इतनी दिक्कत क्यों होती है? राजस्थान के किसान तो फिर भी परेशान है। यही तो हमारे नए प्रयोग हैं। हम नई खेती करके उनको एक सफल मॉडल हमने बनाया। ये मॉडल को हम किसानों को दिखा करके उनको एक सफल हिस्ट्री दिखा करके सफल मॉडल्स बना करके किसानों को मोटिवेट करेंगे कि भाई आप इस प्रकार की खेती करिए। गेहूं, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा, मक्का में जो इनकम नहीं है वो आप इस प्रकार की खेती करने में इनकम प्राप्त कर सकते हैं। सर यहाँ पे इतना आसान होता है काली हल्दी उगाना? आप जयपुर के बीचों बीच हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे हल्दी उगाना आसान है आपके लिए? देखिए ऐसा है कि आसान कुछ भी नहीं होता, आसान आपको बनाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। निरगुंडी का पौधा दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो कि घुटनों की दर्द की समस्या के लिए रामबाण है, ये वाला पौधा। हाँ सर, लोगों के घुटनों में बहुत समस्याएं होती हैं, हर दूसरा व्यक्ति आजकल घुटनों के लिए परेशान है। ये निरगुंडी का पौधा है, ये इतना जबरदस्त पौधा है। निरगुंडी का ऑयल आपने सुना होगा, निरगुंडी, ये निरगुंडी का पौधा है। ये इतना अद्भुत पौधा है कि आप इसकी जॉइंट पेन के लिए जबरदस्त चीज है। आप इसको मतलब कितना भी सालों पुराना पेन हो, बुढ़ापे में जो होता है वो वाला, हाँ वो भी खत्म हो जाएगा। आप हमारे पास आइए, आपको 100% रिजल्ट देंगे, ये गारंटी है हमारी। तो बताइए सर, ये जो नीचे उगा हुआ ये काय का पौधा है? देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये सतावर का पौधा है। सतावर, आपने सतावर औषधियों की रानी कहते हैं, औषधियों की रानी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या पता है? महिलाओं के जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, केवल सतावर की जड़ें मात्र उपयोग करने से उनके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि महिलाओं में डेट्स की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं में मिल्किंग की प्रॉब्लम होती है, उनका केवल और केवल आयुर्वेद ही इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। ये आप देखिए वज्रदंती की खेती यहाँ पर। अच्छा, ये वज्रदंती की पूरी खेती है। बहुत ही शानदार पौधा, दुनिया का अद्भुत पौधा। और मैं समझता हूँ कि इस पौधे के अंदर कोई लागत नाम की चीज नहीं। प्रति एकड़ 50,000 रुपए की इनकम मिनिमम से मिनिमम। अच्छा, और फायदा बहुत करती है ये दांतों के लिए तो रामबाण है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी ये पौधे लगा रहे हैं स्टीविया का पौधा। स्टीविया ये चीनी से 30 गुना मीठा होता है, लेकिन ये 0 कैलोरी है। ये आप दिखाइए, देखिए इसकी थैलियों में शोइंग कर रहे हैं। अच्छा, तो सर ये स्टीविया है, इसको खाने से शुगर नहीं होता वैसे? ये 1904 में पहली बार ब्राजील के जंगलों में पाया गया था। इसको आप टेस्ट करिए, देखिए ब्राजील के जंगलों में 1904 में पहली बार पाया गया। अब जैसे ये मीठा है ना, और नीम की पत्ती कड़वी होती है। 1904 में जब पहली बार पाया गया तो अमेरिका ने इस पर कम से कम 12 बार रिसर्च की और 12 बार ही इसको स्टॉप किया, बैन लगाया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इसका डोज कितना देना चाहिए, मनुष्य कितना खा सकता है, कहीं डायबिटीज तो नहीं हो जाएगी। तो डॉग के ऊपर उन्होंने रिसर्च की। अच्छा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि रिसर्च कंप्लीट करने के बाद अभी 2013 में भारत के अंदर इसको अप्रूवल दे दी गई है। पूरे विश्व स्तरीय स्टीविया मनुष्य खा सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये क्या है? 0 कैलोरी। अच्छा, इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती और कोई नुकसान भी नहीं करता? 0 कैलोरी, यानी कि आप मीठा खाइए और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। आप सोचो कि लेमन ग्रास ठंडे प्रदेशों का पौधा आज जयपुर में 50 डिग्री के टेम्परेचर पे हो रहा है। कितने कैसे उगा रहे हो सर? ये देखो, आप स्मेल करके देखो, आप
बहुत बहुत अच्छी, बहुत रिफ्रेशिंग सी खुशबू इसमें से आ रही है। इसका ऑयल का जो हम आप बाजार में लेते हैं ना ऑयल, लेमन ग्रास लिवेंडर का ऑयल्स लेते हैं जो कि मच्छरों के लिए टीबी आती है शायद टीबी आती है। 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये किलो तक ऑयल है इसका। और इसकी लेमन टी की जो कटिंग वाली टी जो है आपको मिलती है 10 ग्राम की, वो भी बहुत कॉस्टली मिलती है। अब देखो आपके सामने उग रहा है, कोई पीछे से तो नहीं उग रहा, और इसकी खेती भी आगे है, आप खेती भी देख सकते हो उधर। तो पॉइंट ये है कि जब जलवायु आपके विपरीत है, लेकिन आप यदि चाहो तो उसको अपने लिए विपरीत बना सकते हो, है ना, अनुकूल बना सकते हो। आपके सामने ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। देखिए आप कितना जबरदस्त हरा हरा है, और आप इसकी ऊंचाई देख लीजिए। अच्छा सर, इसमें क्या विशेष है? ये विशेष ये है कि एक मनुष्य चाहे तो 1 करोड़ रुपया का एक पौधा बेच सकता है। एक अच्छा। पेड़ को जीवन में, अपने पूरे जीवन में 1 करोड़ का बेच सकता है। इसकी लकड़ी, इसकी पत्ती, इसकी जड़ें, इसके अंदर फूल जो आता है, इसमें सेमल में रुई बनती है। रुई रुई, रुई इसकी ये जो अंदर इसका जो फल आता है उसमें से रुई निकलती है। आप जयपुर में रुई उगा रहे हैं सर? रुई उगा रहा हूँ मैं इसकी, और रुई निकलती है। मैं दिखा भी सकता हूँ आपको अंदर सेमल की रुई। अब यदि आप इसकी वैल्यू नहीं समझे तो ये पेड़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कैसे बिकता है, कैसे 1 करोड़ बोलते हो। तो 1 करोड़ रुपया जब बोलते हैं, जब आप अनमोल वस्तु को अनमोल तरीके से प्रेजेंट करो। नहीं सर, आप अभी मुझे बहुत खूबसूरत बात आपकी लगी। आप अभी कैमरे के पीछे बता रहे थे कि मेरा उद्देश्य है जीवन का, मेरे जीवन का निचोड़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि हर किसान महीने का एटलीस्ट लाखों रुपए कमाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत अवसर आए कि मैं करोड़ों रुपया महीने कमाऊं, मैं बड़ी कंपनियां बना दूं, मैं कुछ मतलब सिर्फ अपने लिए कमाऊं। लेकिन मेरे को पिछले 15 सालों से जो बोध हुआ कि मेरा जीवन शायद इनके लिए नहीं बना है, मुझे प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बना हूं मैं। अच्छा सर, आपके जीवन के बारे में भी आप थोड़ा बताइए। आप अच्छा ये, और मैं आपको बताती हूँ सर, आईआईटी से पढ़े हुए हैं और सर खेती कर रहे हैं। कितनी गजब की और कितनी सुंदर बात है। जी सर बताइए आपके जीवन के बारे में भी थोड़ा। देखिए मेरा जीवन बहुत स्ट्रगल और कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन मेरे जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं श्री काल भैरव भगवान को बहुत मानता हूँ, और उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम एक जन कल्याणकारी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम किसानों को पूरे देश से बुलाएं, उनको जैविक खेती के बारे में बताएं, हम उनको औषधीय खेती के बारे में बताएं, हम उनको ये भी बताएं कि वो कैसे खेती में एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने इतना ये इस्टेब्लिशमेंट किया, तो वो भी करें, किसान भी करें, और उनको सही दिशा की जरूरत है। हाँ, सही दिशा की जरूरत है। वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमको कौन बताएगा, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ आप मेरे पास आइए, मैं बताऊंगा आपको, आप यहाँ रुकिए, रुकने की व्यवस्था भी है मेरे पास। मैं उनको 2 दिन का प्रशिक्षण चलाता हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ अभी के जो काली हल्दी के बारे में अपन बात करी कि वो कैसे जो है काली हल्दी को स्टोरेज होती है, वो किस तरह से उसका सीड होता है। हमारे यहाँ जो किसान है जो खेती करते हैं ना, वो भी उत्पादन अपना बेचने आ सकते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन बेचने आ सकता है। देखिए इस तरीके के ये काली हल्दी होती है। मैं आपको काट करके दिखाता हूँ कि कैसा शानदार इसका अरोमा होता है। आप देख रहे हैं, ये वो चीज है जो आपका कैंसर ठीक कर सकती है। कैंसर ठीक करने का दावा कर रहे हैं सर। स्मेल लीजिए आप। इसमें से स्मेल भी दवाई जैसी आती है। स्मेल आप पूरा अरोमा लीजिए, आप रखिए अपने हाथ में, रखिए आप। जब आप इसको महसूस करेंगे तो आपको पता लगेगा। अच्छा सर, ये बहुत महंगी आती है क्या काली हल्दी? हाँ बिल्कुल महंगी है, 500 रुपए किलो का इसका सीड है। इसका अभी आज की तारीख में हिंदुस्तान से बड़ा मार्केट चाइना है। चाइना मतलब चाइना इसका दवाई बना रहा है। एग्जैक्टली भारत से ज्यादा तेज काम करने वाला जो देश है वो चाइना है, क्योंकि वो चीजों को पकड़ लेता है। ये गोबर की खाद है, ये खाद बनाते हैं। अब देखिए आप, ये खाद बन गई, ये ऊपर वाली, और ये किसने बनाई है? ये हमारे जो केंचुआ होता है, एशीनिया फटेटा, ये एशीनिया फटेटा केंचुआ है। इस केंचुए की मदद से हम खाद बनाते हैं। ये गोबर को खाता इसको है। तो किसान का दोस्त भी बोलते हैं। यस, किसान मित्र है ये, और ये गोबर को खाता है। और गोबर जो है, देखिए आप क्या शानदार जो है, ये कहते हैं चाय की पत्ती की तरह खाद बनती है। ये देखो आप, चाय की पत्ती की तरह खाद, कितनी हल्की है, एकदम टोटल हल्की खाद है। तो ये जो खाद है ना, ये खाद यहाँ पर ये बनने के बाद में इस तरीके की खाद जो है तैयार हो जाती है, और यहाँ से ये पैकिंग करके हम लोग उसको इस तरीके से, सामने जो देख रहे हैं ना, वो उसमें पैक कर देते हैं। वो पैक कर देते हैं।
अब आपको और चीज दिखाता हूँ मैं गजब की। अब देखो, आप इधर देखो, ये आंवले का पौधा है ये आंवले का पौधा है ना। इस आंवले का पौधा 2017 में जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो 25 किलो से ज्यादा आंवले नहीं आते थे एक पेड़ से। आज 2026 में पिछले 5 सालों से 300 किलो प्रति पौधा, एक पौधा, एक पौधे से 300 किलो। तो आप इसमें कोई केमिकल्स वगैरह तो नहीं डालते ना इसमें? ना ना ना, अब क्या जरूरत है केमिकल डालने की, हमारे पास कितना कितना सारा सामान है, प्राकृतिक हमारे पास चीजें हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। तो सर यार, ये हम लोग जो बाहर आमतौर पर लोग आंवला खाते हैं वो तो बड़ा केमिकल वाला होता है, शायद केमिकल होता है और ये मीठा होता है। आप ये सोचो कि 1 एकड़ से, 1 एकड़ में 100 पेड़ लगते हैं और एक पेड़ जो है 4 साल बाद उत्पादन देना चालू कर देता है। और यदि आपने प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, हेल्दी तरीके से खेती की, ईमानदारी से खेती की, तो आपको यदि 300 किलो गुणा 100 बराबर 30 टन, 30 टन यानी 30,000 किलो, 30,000 किलो को यदि आपने 20 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया तो कितने पैसे हो गए साहब? 6 लाख। 6 लाख रुपए। और 40 साल चलेगा पेड़, गरीबी दूर। आपको भारत को समझाना पड़ेगा, आपको भारत को समझाना पड़ेगा कि भारत कैसे, कब, कहाँ, कैसे, किस चीज की और क्यों खेती करनी है, ये आपको भारत को समझाना पड़ेगा। तो यही काम मैं कर रहा हूँ। मैं केंद्र सरकार की औषधीय पादप बोर्डों की योजनाओं को भी लोगों को बताता हूँ, राज्य सरकार की योजनाओं को बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने जो योजनाएं बना रखी है ना, वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ योजनाएं। मैं माननीय मोदी जी के विजन को, मैं माननीय जो है राष्ट्रवादी विचारधाराओं को और राष्ट्र के निर्माण के अंदर जो अत्यंत महत्वपूर्ण औषधियां हैं उनको, जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता, जैसे ये अश्वगंधा की खेती है। अच्छा, अश्वगंधा भी उगाते हैं आप? हाँ। अश्वगंधा से क्या ठीक होता है? ये आपके शरीर में एक्टिवेट करता है, आपके शरीर के अंदर जो जब आपके शरीर की वेंस कमजोर हो जाती है, मतलब हमेशा थका थका फील महसूस होता है करते हैं, तो अश्वगंधा रामबाण इलाज है। लेकिन अश्वगंधा इसी के लिए नहीं, डायबिटीज, कैंसर, किडनी, अस्थमा, माइग्रेन, बाल झड़ना, आप जो बोलें उसके इलाज है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि आदमी के शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं है। इम्यूनिटी पावर कम होती है तो ही रोग बढ़ता है, ये इम्यूनिटी पैदा करता है अश्वगंधा। वैक्सीन्स जो लोग लगवाते हैं उससे भी ज्यादा कारगर है। हाँ, आपको बताऊं बंडर बात, हमने कोरोना में, पहले और दूसरे कोरोना में किसी ने भी कुछ नहीं लगवाया, हम यहाँ काम करते रहे। अच्छा। तो हमारा पूरे करीबन 200-250 लोगों के परिवार को कुछ भी नहीं हुआ, किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। तो सर आप ये किसानों को सारे बढ़िया बढ़िया आइडियाज दे रहे हैं, यानी कि ये अब वो ऐसे अपना बिजनेस जो है बढ़ा सकते। ये चंपा है, ये चंपा। अब हम लोगों के यहाँ पर चंपा खूब होता है, गर्मी का पौधा है। अब इसमें क्या होता है पता है, चंपा का जो फूल होता है उसमें बहुत सेंट होती है, खुशबू बहुत होती है। हमें यहाँ पर आवश्यकता है कि चंपा या एरोमेटिक प्लांट्स की इसेंशियल ऑयल की यूनिट्स को हम बढ़ावा दें, जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनको इस तरह का बढ़ाना देना चाहिए। तो ये एक बहुत अद्भुत बात है। अब आपने बात कही थी कोलियस फार्सकोली, इसको कोलियस फार्सकोली कहते हैं, पत्थर चैटा बोलते हैं। भाई साहब 3 mm, 4 mm, 5 mm, 2 mm, 1 mm की पथरी हो और मेरे पास आ जाना, पथरी से कतई परेशान होने की जरूरत नहीं। और कहीं पर भी हो, सर लोग तो पथरी का ऑपरेशन करवाते हैं, मत कराना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास आ जाना, मैं आपको पथरी यदि 1 महीने में नहीं निकाल दूं तो मेरा नाम नहीं। अब इससे ज्यादा गारंटी की बात नहीं कर सकता। ये मैंने ये सैकड़ों लोगों पे आजमाया है, देखा है, महसूस किया है, और महसूस करने के बाद चरक में लिखा भी है। तो इसलिए ये हमारे पूर्वज इतने बड़े बड़े आयुर्वेदिक जो आचार्य थे वो गलत नहीं थे, हमने उनकी बात नहीं मानी, हमने उनकी बात नहीं मानी, हमने अपने आप को सही माना। बस यही तो समस्या है, हम अपने आप को इंटेलिजेंट मान लेते हैं, इसलिए हम किसी सीनियर की बात को समझते नहीं हैं। अच्छा सर, थायराइड बहुत नॉर्मल बीमारी होती है, आजकल हर किसी को थायराइड होती है, उसके लिए आपने कौन सी औषधि उगाई है? देखिए ऐसा है, थायराइड के लिए सबसे पहले एलोवेरा, आंवला, ठीक है, नौनी, एक ऐसी औषधियां हैं जो कि बहुत ही काम की हैं, कारगर है। ये देखिए एलोवेरा, ये राजस्थान का पेरेंटल पौधा है, इसको एलोवेरा बारबिंडिस मिलर कहते हैं,
ठीक है। ये सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था, ठीक है जी। लेकिन ये 300 प्रकार की वैरायटी है। तो 300 में जो राजस्थान में उगने वाला है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, बिकॉज ऑफ गर्मी सर्दी। यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, बारिश भी होती है, लेकिन ये पौधा कभी मरता नहीं है। अच्छा। ये अद्भुत, अनन्य, सबसे जरूरतमंद, आज पूरी धरती का सबसे बड़ा राजा है ये। इसका नाम है हड्ड जोड़। आज हड्डियों में दर्द, जॉइंट में दर्द, घुटनों में दर्द, खड़े हुए व्यक्ति को दर्द, बैठे हुए व्यक्ति को दर्द, कहीं पे भी दर्द कभी भी हो जाता है, ये हड्ड जोड़ है। आप ये देखिए, इस हड्ड जोड़ को आप मात्र इतना हड्ड जोड़ प्रतिदिन उबाल करके पी लीजिए, चटनी बना लीजिए, ये आपको कभी भी हड्डियों की परेशानी नहीं होने देगा। भाई हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, देखिए हड्डियों की परेशानी बहुत आम होती है सर, आजकल हर किसी को हो जा रही है। तो हड्ड जोड़ कितना पुराने से भी पुराना दर्द हो, सब बहुत ही जबरदस्त औषधि है। इसके बारे में जानने के लिए आप गूगल करिए, मैं कहता हूँ आपको, आप गूगल करिए, आपको पता लगेगा कि कितनी गजब की ये औषधि है। और ये एक और बहुत ही गजब का मैं आपको मुलाकात कराता हूँ, ये है मोरिंगा सहजन। इसमें कैल्शियम की मात्रा, दूध के गिलास, एक गिलास दूध पीते हो उससे 21 मतलब 1 चम्मच पाउडर इसका मोरिंगा का 21 गिलास दूध के बराबर के कैल्शियम देता है। अच्छा, एक चम्मच पाउडर इसी पत्ती का। और ये टेस्ट करके देखिए आप, कितने शानदार चीज है। सुपर फूड कहते हैं इसको। हाँ, मैंने खाइए, आराम से खाइए, बहुत टेस्टी है, खराब नहीं है। कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलता है आपको ये गोरा रखेगा, मोटापा दूर करेगा, एनर्जी बरकरार रखेगा, आपकी हड्डियों में ताकत देगा। बहुत शानदार अद्भुत चीज है ये। आप ये मान के चलिए कि इससे बड़ा कोई चीज नहीं हो सकती। ये अच्छा, मोटापे का, ओबेसिटी का और हड्डियों के दर्द, हर 100 चीज बीमारियों का एक इलाज है मोरिंगा। मोरिंगा ओलिफेरा कहते हैं, बॉटनिकल नेम है इसका, और इसको हिंदी में सहजन कहते हैं। ये दुनिया की बेहतरीन औषधियों में से एक है। इस तरह की औषधि अद्भुत होती हैं। और सर आपने तभी ये सब कुछ, ये खेती वगैरह शुरू की होगी, तो सर आपको परिवार वालों ने, कई लोगों ने मना नहीं किया कि खेती है, खेती में कौन सा फायदा होता है? मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। सच्चाई ये है। अच्छा। लेकिन मुझे फायदा कैसे हुआ, मैंने ये जब इसकी कॉमर्शियल कल्टीवेशन की और जब इनको बेचना सीखा, जब इनके प्रोडक्ट बनाए, तो उनकी गुणवत्ता से फिर उनके प्रोडक्ट्स बना करके फायदा हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब मैं किसानों से खेती कराऊंगा और किसानों को सही दाम मिले इसका, इसके लिए मैं ही बाईबैक करूंगा, मैं ही इसको खरीदूंगा और बाजार में किसानों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो किसानों को फायदा हुआ। ऐसे फायदा नहीं हो सकता कि आप इसकी खेती कर लो और सो जाओ, ऐसे नहीं होगा। क्या आपके पास लगभग दुनिया की हर बीमारी का इलाज है यहाँ? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ रहने से बीमारी नहीं होगी, रहने से मात्र से, यहाँ घूमने मात्र से बीमारी नहीं होगी। अच्छा, ये जो आप फूल, ये जो देख रहे हो, ये है पुनर्नवा। पुनर्नवा, ये पता क्या गजब की औषधि है। ये लाल फूल वाले पुनर्नवा हैं, आप देख लीजिए, और सफेद फूल वाले पुनर्नवा है। पुनर्नवा, शरीर को पुनः नवा करना। अच्छा, मतलब जिसका शरीर ध्वस्त एकदम पूरा डाउन हो गया है, उसको बिल्कुल ठीक नया कर देता है, ये पुनर्नवा है। गजब सर, ये औषधि है, पुनर्नवा औषधि। और ये मैं, अच्छा आप मतलब ये सर, एक मिनट मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये वैसा स्वर्ग है, आप यहाँ आएंगे तो जीवित हो जाएंगे 100%। बस महसूस करने से ही, खाने पीने की तो बाद का मैटर है। अच्छा, ये बात जिनके नाम मैंने तो नहीं बनाए, पुनर्नवा नाम मैंने नहीं बनाया, मैंने सदाबहार मैंने नहीं बनाया। ये 5000 साल पहले महर्षि चरक आचार्य ने खुद ने एक एक औषधियों को उपयोग करके उनके नाम डिसाइड किए थे। अब आप सोचो, और हमारे बीच है और हम इनका फिर भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। बोलो आप। ये अवसर है देश में गौ माता के गोबर की पहचान दिलाने का, क्योंकि लोग गोबर को खेत में खाद की तरह डालते हैं। मेरा मानना है कि गोबर में 300 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, 1400 कंपाउंड होते हैं। जो बैक्टीरिया जब जमीन पे जाता है तो फिर उससे जो जमीन पे बैक्टीरिया काम करता है, तो उससे जमीन की प्राणवायु एक्टिवेट होती है। गोबर में इतनी सारी चीजें होती है, गोबर में इतनी सारी चीज होती है। जब जमीन की प्राणवायु एक्टिवेट होती है तो भूमि के जो जर्मिनेशन सेल्स हैं, यानी मदर सेल्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और भूमि खुद ग्रो करती है। भूमि के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, खनिज, लवण तत्व की जो आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति होती है। फिर भी सर किसान केमिकल्स क्यों इस्तेमाल करता है? एक्चुअली देखिए,
आज से 50 साल पहले तक ही तो केमिकल का परिचय है। 1960 से लेके 66 के बीच में जब इस देश में एक एक विषय आया कि साहब महामारी आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं पड़ा, तो यहाँ की सरकार ने ब्रिटिश शासन से मिलकर के यूरिया को इम्पोर्ट किया। 60 से पहले कोई जानता भी नहीं था कि क्या होता है यूरिया। क्या होता है यूरिया। अब ये बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि साहब उस समय लैंड एरिया कम था, अब लैंड एरिया जा रहा है। तो भैया उस समय तो हिंदुस्तान में बोरिंग का प्रचलन भी नहीं था, केवल रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर कल्टीवेशन होता था। अब 1980 के बाद में जब बोरिंग प्रचलन आया, तो वो तो 1980 के बाद आया ना। तो क्या है, ये गुमराह करती हैं, जो लोग देश को गुमराह करते हैं। कई लोग सर ये गाय के गोबर से लकड़ी भी बनाते हैं सर। हाँ, गाय के गोबर से लकड़ी बनाते हैं, क्या बोलते हैं, कोयला नहीं, गाय के गोबर से लकड़ी बनाते हैं, वो शव दाह के लिए तो ठीक है, लेकिन कोयला वगैरह के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो अग्नि तत्व होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता कोयले के बराबर। लेकिन ये शव दाह के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है, ये भारत में होना चाहिए। अच्छा, अभी हो रहा है ऐसा कोई प्रयोग कि शव दाह में गोबर की लकड़ी इस्तेमाल? हाँ, बहुत हो रहा है। जयपुर सबसे नंबर 1 है इसके लिए। अब आप देखिए कि खेत में हम खाद बना रहे हैं, केचुए खाद, हमने अभी आपको केचुए दिखाए थे। ये कितना बड़ा प्लांट है, एक दिन में 30 टन का प्रोसेस करते हैं। आज एशिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, पूरे एशिया में। तो गोबर से खेती, गोबर से भूमि अच्छी होना, गोबर से कार्बन उत्सर्जन होना, गोबर से जैविक खेती होना, गाय के गोबर से गौ आधारित खेती होना, गौ आधारित खेती से केमिकल फ्री उत्पाद का निर्माण होना, और केमिकल फ्री उत्पाद से मनुष्य को रोग से मुक्ति देना। तो सर हमारे किसानों को क्या कुछ बताना चाहेंगे कि किसानों को इनसे क्या चीज़ से क्या कुछ सीखना चाहिए? मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि देसी गौ माता को रोड पे मत छोड़िए। आप गौ माता को अपने घर रखिए, गौ माता को अच्छा खाना खिलाइए, गौ माता को अपनी माँ की तरह रखिए, और गौ माता के जो दूध है उसको खुद पीजिए, उसको बेचिए मत। सभी वो बेचेंगे नहीं तो उन लोगों को कैसे मिलेगा, जो लोग नहीं, जिनके पास गाय मैं बता रहा हूँ। उसके गोबर को बेचिए आप। अच्छा। उसके खाद बनाइए, उसके उत्पाद बनाइए, उससे आपको ज्यादा इनकम हो जाएगी दूध से। गौमूत्र बेचिए। आपको मैं बताता हूँ, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है ना, ये एक तरीके से जो एसिड के रोगों का समाधान है। अच्छा। जो गाय के गौमूत्र होता है, ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो है एक औषधि है, सर्वश्रेष्ठ औषधि है। आप कैंसर के लिए परेशान हो रहे हैं, आज भारत में 10 में से 8 लोग कैंसर में हैं। गौमूत्र और तुलसी, काली हल्दी, इससे उपचार हो सकता है। आप गाय को डॉक्टर बनाइए, गाय को डॉक्टर के रूप में दीजिए। गाय को आप प्लास्टिक के खाने के लिए छोड़ देते हैं, सबसे पहला तो ये बंद करिए। दूसरा, आपको कोई नॉलेज चाहिए कैसे करना है, तो आप मेरे पास आइए। मेरा जो जयपुर में एड्रेस है, पिंजरापोल गौशाला के अंदर, आप वहाँ मेरा वैदिक औषधीय पादप केंद्र है, यहाँ आइए, मैं आपको सिखाऊंगा मानव शरीर में कैंसर, किडनी, अस्थमा क्यों आ जाती है। एक रिपोर्ट बताती है, डॉक्टर रिकमेंडेशन से 750 गुना हमारे शरीर में केमिकल आज तक मौजूद है। मतलब हम इतना केमिकल अपने पेट में रख के जीवन जी रहे हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ होता है खट से डॉक्टर नहीं, कैंसर। अच्छा, अभी डॉक्टर की लड़ाई खत्म हो गई। अब कब आपको कैंसर इंजेक्ट कर जाएगा आपकी बॉडी में, ये आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा सर, मैंने अभी पाया कि आप भरतपुर से भी है, तो आपने भरतपुर से आकर यहाँ पे इतना बड़ा सारा कुछ कैसे किया, भरतपुर में क्यों नहीं किया सर? कुछ परिस्थितियों के कारण मैं 95 में हम लोग जयपुर में माइग्रेट हो गए थे, और छोटे भाई बहन परिवार को संभालना पहले उनकी जिम्मेदारी थी, भाई बहनों की शादी करनी थी, फिर खुद की शादी करना, फिर खुद को कुछ करने की एक ललक थी, बचपन से ही कुछ करना चाहते थे। तो मतलब धीरे धीरे ये सब चीज़ें होती गई। वैसे मेरा भरतपुर में चौबुर्जा तांगा स्टैंड पर मेरा मकान था। हम लोग नई मंडी भरतपुर से आते हैं, और अब जाना होता है सर आपका भरतपुर से भी जुड़ा है? मैं बिल्कुल जाता हूँ। मैं आपका हर 2 महीने में एक बार जाता हूँ, गिरिराज जी के दर्शन भी करने जाता हूँ। और मैं सभी भरतपुर से मेरा बहुत सारा जुड़ाव है, हजारों लोग मेरे से भरतपुर से जुड़े हुए हैं। भरतपुर जिला जो है मेरा सर्वप्रिय जिला है। मैं भरतपुर से बहुत प्रेम करता हूँ और भरतपुर का ही प्रचार करता हूँ। अच्छा सर, भरतपुर के किसानों को क्या कहेंगे आप?
खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम लोहागढ़ से आते हैं, हम महाराजा सूरजमल के धरती से आते हैं। हमने शिवाजी राजे के परिवार को यानी महाराष्ट्र के मराठों से लेकर के पूरे देश के लोगों का सहयोग किया है। हमें झुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। हम एक दिन बहुत बड़ा करेंगे और भरतपुर को वास्तव में लोहागढ़ जैसा बन के दिखाएंगे। अब जैसे हमने ये कुटिया बनाई है, आज आप ये देखिए कि आवश्यकता नहीं है क्या ऐसी कुटिया की आवश्यकता? एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता नहीं है क्या? एग्री टूरिज्म की आवश्यकता नहीं है क्या? तो आज किसान के घर पे यदि 2 दिन रुकने का अवसर ऐसे मतलब पूरे देश में हम लोग घूमने जाते हैं, तो हमें क्या चाहिए साहब? हम 5 स्टार होटलों से तंग आ चुके हैं। हमको चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट, पीस, शांति, ऐसा वातावरण जहाँ पर हमको शांति मिल सके, जहाँ हमारी हेल्थ का ध्यान हो, जहाँ हमें मिट्टी के बर्तनों में हमें खाना मिल सके, जहाँ हमें रेडिएशन फ्री जिंदगी हो हमारी, जहाँ हमारे जो हेल्थ को लेकर के हम कुछ कर सकें। तो ये सब जड़ी बूटियां जो आप देख के आए हो वो आप मेरे को बता देते, आपने राखियां भी बनाई है गाय के गोबर से? वो भी बताएंगे आपको। वो भी दिखाइए। हाँ, वो भी दिखाए। मैं आपको राखियों से बड़ी चीज दिखाता हूँ। गाय के गोबर से हमने चूड़ियां बनाई है। ये गाय के गोबर से बनी है? हाँ। अच्छा, और ये लाख और 40% गाय का गोबर। अच्छा, इससे हाथ में जिन लोगों को एलर्जी वगैरह हो जाता है पहनने से, वो नहीं होएगा। इसमें कितने सारे डिजाइन है हमारे पास, देख लो आप। ये हमारी जयपुर की हस्तकला का भी सबसे बड़ा नमूना है। हाँ, जयपुर में बहुत लोग इसको पहनना प्रेफर करते हैं, खरीदते भी हैं बाहर से आते हैं। तो ये देखिए, रक्षाबंधन के लिए आपके पास गाय के गोबर से बनी हुई राखी भी है जी। सर, इसके बारे में बताइए। गाय के गोबर से ये बड़ी महिलाएं बनाती हैं, बहुत प्यारी प्यारी अच्छी राखियां बनाती हैं। और इसमें तो अब तो जो अभी लेटेस्ट में आएंगी वो इतने बीज लगाती हैं इसमें, कई तरह की। हाँ, कि जो है बीजों को मतलब आप इसको सीधा उगा सकते हैं। मतलब ये एक अद्भुत विषय है। ये फ्रेम भी गाय के गोबर से बना है? गोबर से, हाँ। क्या बात है सर। मतलब आप देख रहे हैं, प्रकृति से जो कुछ हो सकता था, प्रकृति से जो सब कुछ किया जा सकता था, सब कुछ सर कर लिए, कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल। आप और भी दिखाता हूँ मैं आपको। वो थाली लाओ ना, गाय के गोबर की थाली थी ना। अच्छा, ये देखिए, ये गाय के गोबर की थाली है, देखो आप। अच्छा। हाँ, ये ऐसे कुछ मिक्स करना होता होगा ना, ऐसे तो ना। ये मेल्टिंग एजेंट मिक्स है इसमें। और ये गाय के गोबर के कंडे हैं। दिख रहा है ऐसे भी। हाँ, सुंदर। अभी देखिए, ये भी गाय के गोबर से बना है। ये देखिए कितना अद्भुत, कितना सुंदर है। ये गाय के गोबर से बना है। ये गोबर का पाउडर है, इससे बना है। अच्छा, इसी से इसको बनाया गया है। क्या बात है सर, बड़ा अद्भुत ही तमाम चीजें थी। तो अब देखिए, हमारे प्रदेश, हमारे राजस्थान के किसान हैं अतुल जी, और ये तमाम सारी चीजें मैंने आपको प्रकृति से संबंधित यहाँ पर दिखाई। आपको इसमें क्या कुछ विशेष लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं, और ऐसे देखते रहें R1। नमस्कार।